तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है और ऊपर से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड नीचे आ रहा होता है। नीचे गिरने पे जो है वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और अब जो होता है 13 घंटे के बाद जो है पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया शहर बर्बाद होने वाला होता है। जैसे ये खबर जो है शहर में लगती है सबके सब अफरा तफरी मचे आती है। तभी वहाँ पे हमें जेम्स नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो दारू पी रहा था, जो ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पे चारों तरफ जो होता है कहीं ड्रिंक होता है, कहीं ग्लासें होती है। उसे याद आता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, यानी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो वो अभी जो है उसी के साथ था। वह उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है, लेकिन इस बात से जो है इसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जो है उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो ये सब प्लान नहीं किया था कि बच्चे वगैरह के लिए। वह बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको समझाता है कि हम अभी जो है माँ बाप नहीं बन सकते हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो। और ये सब बातें बोल के जो है जेम्स बहुत गुस्सा होता है, वो गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी नहीं सुनता है। गुस्से में जो है वहाँ से चला जाता है। अब यहीं पे जब वो देखता है तो चारों तरफ अत्याचार हो रहा था, कोई मरा था, कोई किसी का रेप हो रहा था, किसी के साथ कुछ हो रहा था, कई रास्ता बंद था, हर जगह कुछ न कुछ गलत हो रहा था। एक बंदा जो होता है उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, उसके गले में चाकू रखता है, उससे कहता है तुम चलाओ गाड़ी। अब वो क्या करता है, जेम्स गाड़ी को चलाता है। जब वो गाड़ी चलाता है तो यहाँ पे वो बंदा जो होता है नीचे उतरता है, एक आदमी को खूब चाकू ही चाकू मारता है। और ये देख के वो जेम्स डर जाता है, वह गाड़ी से तुरंत नीचे उतर जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी से भागने की कोशिश करता है और गाड़ी के नीचे आकर छुप जाता है। वो चाकू लेके बंदा उसके पीछे होता है, यहाँ पे जेम्स भाग रहा होता है। वो बंदा जो होता है इसका पीछा कर रहा होता है। बड़ी मुश्किल से जेम्स जो होता है अपनी जान को बचाता है और बचाने के बाद जो है गाड़ी में बैठता है, लेकिन वो सामने देखता है कि एक छोटी सी बच्ची को जो है 2-2, 3-3 लोग पकड़ के ले जा रहे हैं। अब यहाँ पे जेम्स को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी सी थी वो, और ये लोग जो है उसे ले जा रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके पास एक हथौड़ा होता है, वो उस हथौड़े को उठाता है और वहाँ पे अंदर जाने का फैसला लेता है, क्योंकि उसको जो चीखें सुनाई दे रही थी वो सहन नहीं हो रही थी। वो अंदर जाकर उन सबको मार देता है। यहाँ पे 2-3 लोग थे, उनके सिर में मारता है और बहुत जम के जो है उनका सिर फोड़ देता है, जिससे कि वो बंदे लोग जो होते हैं मर जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे क्या करता है, उस बच्ची को उठा लेता है। बच्ची को उठाने के बाद जो है उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम जो है वो रोज है। अब यहाँ पे जो उसका नाम बताती है, उसको बोलती है कि बेटा तुम्हारे मॉम डैड के बारे में कुछ पता है क्या, तुम्हारा घर कहाँ है। तब वो बच्ची बोलती है कि मेरा घर जो है यहाँ पे पापा ने जला दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बंदा आके वहाँ पे रहे हमारे घरों में, क्योंकि वहाँ पे हमारी यादें बसी हुई है। अब यहाँ पे जेम्स कहता है तुम गाड़ी में बैठो। बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी में बैठती है। अब यहाँ पे जेम्स उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। तब वो बताती है कि तुम मुझे जेम्स आंटी के यहाँ छोड़ देना, तो वह जो है वहाँ पे सेफ रहेंगे। एक दिन ये लोग क्या है पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं, इनका पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है। तभी पेट्रोल पंप में पेट्रोल को भरते हैं। तो यहीं पे जो है पेट्रोल भरने के बाद जो है ये उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है, तो मुझे बताओ, कोई एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पर मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो वह कहता है कि आप मुझे जेम्स आंटी के यहाँ छोड़ देना, वहाँ पर मैं सेफ रहूँगी। अब ये लोग जो होते हैं कहते हैं कि मुझे सबसे पहले अपनी बहन के पास जाना है। अब यहाँ पे जेम्स क्या करता है, अपनी बहन के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह वहाँ पे जाता है। ये लोग एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और काफ़ी जो है इमोशनल इनकी बातें होती है। ये दुनिया जो है ठीक 13 घंटे के बाद ख़त्म होने वाली होती है। ये सुन के जो है चारों तरफ हाहाकार मचा होता है। कई लोगों ने अपने बच्चों को मार दिया होता है। जब ये अपनी बहन के पास जाता है तो दरवाजे नहीं खुलते हैं। ये क्या करता है, अंदर से जाता है और अंदर से जाने के बाद ये देखता है अपनी बहन को। उसे पूरा घर खाली होता है, तो बहुत सारी फ़ोटो वगैरह होती है और यहाँ पे जो तैयारी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे देखता है कि यार बहुत दिक्कत है। अब आगे जैसे ही जाता है ये और बाथरूम में जाता है तो उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बाथरूम में कुछ ऐसा था जो उसको नहीं होना था। बहुत बुरी हालत होती बाथरूम की। और यहाँ पे इसकी बहन, इसका जीजा, सब के सब बेचारे मरे डले होते हैं। ये देख के तो इसकी आत्मा काँप उठती है, बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा रोता है। यह कहता है अपनी लड़की से कि तुम आके बैठ जाओ। लड़की से पूछती कि तुम्हारी बहन कहाँ है। तब ये बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से चली गई है। अब उसके हाथ में एक चोट आई होती है, तो ये लड़की करती है उसकी चोट में जो है यह कागज़ चिपका देती है, एक कपड़ा जो है उसके हाथ में लगा देती है। यह जेम्स बहुत इमोशनल होता है। एक पुलिस वाला उसके पास आता है तो ये उस लड़की को लेके जाता है, उससे कहता है कि क्या आप इस लड़की को घर तक पहुंचा दोगे। पुलिस वाला उसका हाथ जोड़ता है, कहते तुम एक काम करो, तुम जो है मेरी फैमिली को मार दो, प्लीज़ मेरी फैमिली को मार दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पूरा विनाश वो अपनी आंखों से देखे। जेम्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो वहाँ से आ जाता है।
अब जेम्स जहाँ पे आता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी, ये दी एंड पार्टी थी, यानी इस विनाश के पहले जो है ये लोग एंजॉय करना चाहते थे। सबको पता था कि यहाँ पे हम मरने वाले हैं, सब कोई जो है यहाँ पे एंजॉय करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ पे कपड़े उतार के नाचते हैं, डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ पे अपने आखिरी पलों को जीते हैं क्योंकि सबको पता है कि हम कुछ देर बाद मरने ही वाले हैं। जेम्स जो होता है यहाँ पे काफ़ी देर रुकता तो है, लेकिन एक लड़की आती है, उसको किस वगैरह करती है, उसके साथ जो है सेक्स करने की कोशिश करती है। जेम्स के दिमाग में उसकी बहन थी तो वह क्या करता है, वहाँ से आ जाता है। वहाँ से आने के बाद जो है वह अपनी मॉम के घर जाता है। जब वो अपनी मॉम के घर जाता है तो बताता है सारी बातें। अब उसकी मॉम बोलती है क्या तुम अपनी बहन के घर गए थे? तब वो बताता है कि हाँ मैं अपनी बहन के घर गया था, लेकिन मेरी बहन जो है इस वक्त वहाँ पे नहीं है और वह जो है वहाँ से चली गई है। और उसकी माँ उससे बोलती क्या बात है, तुम इतने दिनों बाद यहाँ पे आए हो, वो भी आज के दिन, लेकिन खैर छोड़ो, अब क्या फ़ायदा ये सब बातें करने का, थोड़ी देर बाद तो हम सब मरने ही वाले। उसकी माँ बोलती है उससे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बहन भी मुझसे मिलने नहीं आई, तुम भी मुझसे मिलने नहीं आए हो, आखिर अब आ रहे हो जब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। वह बोलता है माँ अपने यहाँ पेट्रोल है कि नहीं है? तब वो बोलती है कि हाँ हमारे यहाँ पेट्रोल है, जाकर तुम देख लो। तो वह क्या करता है, पेट्रोल को लेता है और जाते वक्त जो होता है एक आखिरी बार जो है अपनी माँ को देखता है, क्योंकि उसको पता है कि अब दोबारा वह जो है कभी भी कुछ भी नहीं देख पाएगा। और वह लड़की को लेके जो होता है, जो उसने एड्रेस बताया था सैम्ट आंटी के यहाँ, तो उसके यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे वह लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रोज़ जो होती है उसकी माँ को ढूंढने लगते हैं, उसके डैड को ढूंढने लगते हैं। जब वो उसके डैड को ढूंढ रहे थे तभी यहाँ पे जेम्स को पता चलता है कि उसकी बहुत बुरे तरीके से हत्या कर दी गई है और यहाँ पे मर चुके हैं वो। अब ये बात जो है उसको रोज़ को जाके समझाने की कहनी थी, और यहाँ जो है बेचारी रोज़ जो है उसको सुन के कैसा लगेगा। भाई उसके पास जाता है, कहता है कि तुम यहाँ से चलो, लेकिन रोज़ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रोज़ उससे पूछती है कि मेरे डैड कहाँ, प्लीज़ बताओ। तब ये कहता है कि बेटा वो यहाँ नहीं है, लेकिन रोज़ समझ जाती है क्योंकि इतनी समझदार तो वो थी ना। तब वो उससे कहती है कि तुम मेरे डैड को लेके आओ। अब यहाँ पे वह जो होता है इसके डैड को लेके आ जाता है। डैड को लाने के बाद जो है इसके सामने पार देता है और यह जो है बहुत ज़्यादा बहुत रो रही थी। तभी यहाँ पे यह पूछती है कि तुम अब कहाँ करोगे, किसके पास जाओगे? तब बताता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, यानी जेम्स की एक गर्लफ्रेंड थी जो जिसको पहले ये छोड़ आया था। तो ये फैसला लेता है कि अब आखिरी पल जो है जो उसी के साथ बिताएगा। यहाँ पे वह लड़की जो होती है उससे कहती है कि तुम्हें उसके पास जाना है तो तुम उसके पास जा सकते हो, मैं जो हूँ अब अपने डैड के साथ रहूँगी, तो आखिरी पल जो है अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। और वो लड़की जो होती है उसको देखती रहती है और यह बंदा क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद जो है काफ़ी देर तक जो है ये लड़की उसको घूरती रहती है, काफ़ी देर तक जो है ये लड़की जो है उसके बारे में सोचती रहती है। जेम्स भी जो है इसको यहाँ से छोड़ के उसको जाना पड़ता है क्योंकि वह यहाँ पे कब तक रुक सकता है। तब जेम्स जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड एक समुद्र किनारे बैठी होती है। तो यह उसके पास जाके वो उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है उसको खूब मारती, खूब पीटती है, कहती तुम मुझे आखिरी वक्त छोड़ के चले गए, वो भी तब जब मैं प्रेग्नेंट थी। ये उससे माफ़ी मांगता है, ये उससे कहता है मुझे तो माफ़ कर दो, मुझे तो माफ़ कर दो प्लीज़। अब यहाँ पर लेकिन अब क्या माफ़ी क्या सज़ा, थोड़ी देर बाद पूरी दुनिया ही तबाह होने वाली थी। और जो एस्ट्रॉयड वहाँ पे गिरा था उसके सामने तबाही दिखना शुरू हो चुकी थी। सामने जो है बहुत बड़ी आग का बवंडर जो है इनकी तरफ आ रहा था, जो धीरे धीरे सब कुछ तबाह कर रहा था। और ये दोनों जो है एक दूसरे गले लगे रहते हैं। तभी जो है वो आग का बवंडर आता है। आग का बवंडर जो होता है पूरी की पूरी जगह को, पूरी की पूरी सब चीज़ों को हमेशा के लिए तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। और जिससे पूरी की पूरी पृथ्वी जो होती है, आधा शहर, आधे जो जगह होती है वो तबाह हो जाती है, जल के राख हो जाती है, सब बर्बाद हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। और ये मूवी जो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये मूवी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी है। धन्यवाद।